तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि हमने हुकूमत संभाली तो हमें कई बड़े चैलेंजेस का सामना था। माजी की गलत पॉलिसियों से मुल्क को पहुंचने वाले नुकसान का अजाला कर रहे हैं। अवाम को सवाल करना चाहिए कि माजी में आने वाली हुकूमतों ने क्या किया। हम घबराने और धोखे की सियासत करने वाले नहीं, आखिरी दम तक खिदमत करेंगे। कभी आपने मुझे घबराए हुए देखा है? हालांकि घबराने वाले तो इन हालात से घबरा जाते हैं। अगर हम घबरा गए तो फिर ये मुल्क और कौम फिर किधर जाएगा। वजीर आजम का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना सकते थे। हमने कहा कि लोग भी तो देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा नया पाकिस्तान बन रहा है। पिछली हुकूमतों ने लोगों के साथ जुल्म किया, मसाइल मुशर्रफ ने पैदा किए, लेकिन 2008 वाली हुकूमत ने क्या किया? रोज करप्शन के स्कैंडल सामने आते थे। हमारी हुकूमत जब से आई है कोई स्कैंडल नहीं आया। 2008 में जो हुकूमत आई थी उसने फिर 2013 तक क्या किया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और वो पूछते हैं जी कि अब अवाम जो है वो उनसे नाला है, अवाम वोट देने के लिए तैयार नहीं। यही वजूहात है कि अवाम वोट देने के लिए तैयार नहीं है। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्दी और बिजली बड़े चैलेंजेस थे। जिन मुल्कों में फितना फसाद बर्पा करने वाले लोगों का खात्मा न किया जाए वो मुल्क नहीं चलते। दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी। उम्मीद है कि 2018 में लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। 2018 में इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमें यकीन है कि बिजली का मसला पूरी तरह से हल हो जाएगा, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। वजीर आजम का कहना था कि हमारे दौर में बदउनवानी का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। कराची ऑपरेशन असल मंजिल तक पहुंचने पर मुतमईन होने तक जारी रहेगा। हमें अपनी पैदावार बढ़ानी होगी। सनतों को किसी लोड शेडिंग का सामना नहीं। आम आदमी के लिए भी लोड शेडिंग खत्म कर दी जाएगी। सी पैक और नॉन सी पैक मंसूबों पर तेजी से काम हो रहा है। आने वाला वक्त और बेहतर होगा।